और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी की सुरक्षा अब सीआरपीएफ करेगी। गृह मंत्रालय के सूत्रों से खबर मिली है, वीआईपी सुरक्षा में अब सीआरपीएफ की तैनाती होगी। वीआईपी को अब एनएसजी की जगह सीआरपीएफ की सुरक्षा मिलेगी और Z+ कैटेगरी की सुरक्षा में सीआरपीएफ की तैनाती होगी। तो गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में अब सीआरपीएफ होगी, वीआईपी की सुरक्षा में अब सीआरपीएफ की तैनाती होगी और ये सब कुछ Z+ कैटेगरी सुरक्षा के लिए किया गया है, जहां पर सीआरपीएफ की तैनाती होगी। तो Z+ श्रेणी की सुरक्षा में अब बदलाव किया गया है और वो वीआईपीज जिनको Z+ कैटेगरी मिली हुई थी, उन्हें अब एनएसजी की जगह पर सीआरपीएफ की सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी और इसी लिहाज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में भी अब सीआरपीएफ जवान होंगे। शंकर आनंद से इस पर अपडेट लेते हैं। शंकर, इस बदलाव की वजह? देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है और कई वीआईपी ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में थोड़ा सा चेंज किया गया है। जिस तरह से कई जो अगर बड़े पॉलिटिशियंस की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बसपा प्रमुख मायावती, राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, सोनेवाल, इसके साथ ही रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के, गुलाम नबी आजाद, चंद्रबाबू नायडू और फारूक अब्दुल्ला, इनकी सुरक्षा व्यवस्था में जिस तरह से पहले एनएसजी की सुरक्षा व्यवस्था होती थी, लेकिन अब एनएसजी की जगह पर अब सीआरपीएफ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो उन्हें दे दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ये 9 पॉलिटिशियंस का जिनका नाम हमने जिक्र किया, इनको Z+ की सुरक्षा व्यवस्था मिली हुई है, लेकिन उस Z+ सुरक्षा व्यवस्था में पहले जिस तरह से एनएसजी की सुरक्षा व्यवस्था होती थी, उसके जगह पर अब सीआरपीएफ की सुरक्षा व्यवस्था होगी, यानी कि Z+ बिल्कुल ये बड़ा बदलाव किया गया है Z+ कैटेगरी के लिए। धन्यवाद शंकर इस तमाम अपडेट के लिए। और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे से जुड़े जमीन विवाद को लेकर बीजेपी ने खड़गे पर निशाना साध दिया है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा है कि वक्फ बोर्ड पूरे देश की जमीन पर कब्जा करता है और खड़गे जी ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर ही कब्जा कर लिया है। कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से जमीन कब्जा करने वाली पार्टी बन चुकी है, तो संबित पात्रा की तरफ से कहा गया है। और यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी की भी कल पकड़ी गई चोरी। वो वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में जमीन हड़पता है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी जमीन हड़प ली है। आप सोचिए जरा, वो पूरे हिंदुस्तान में कोई जमीन हड़प रहा है और यहां मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उन्हीं की जमीन हड़प ली है। और उसकी पेशकश करने के लिए और उसका सबूत रखने के लिए जो उसके अधीक्षक हैं, जो उसके पूरे काम को देखते हैं, उनको कल बुलाया गया था। योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि अंततः लड़की लड़ नहीं पाई और भाग ही गई, वहां जहां लड़ना ना पड़े, बूढ़ी जो हो गई। वायनाड से चुनाव लड़ने पर प्रभारी के रूप में उनका चयन हुआ था, तो उन्होंने कहा था मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो अगर लड़ सकती होती तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लड़ रही हैं? बहुत सारी सीटें यहां पर थी उनके लड़ने लायक, लड़ लेना चाहिए था, क्यों भाग गई वहां से? और मैंने जो वर्ड कहा है, मैं समझता हूं वो प्रियंका गांधी ने अपने सार्वजनिक भाषण में जो चीजें कही हैं वही मैंने कही हैं। मैंने कोई व्यक्तिगत विषय नहीं कहा। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, भारत का नागरिक हूं, मुझे अधिकार है जानने का कि आखिर इन लोगों की मोहब्बत की दुकान दिल्ली में क्यों नहीं चलती है। और मैं जानता हूं ये रायबरेली से चुनाव लड़े हैं, राहुल गांधी जी रायबरेली से चुनाव जीत के गए हैं, लेकिन ये सत्य है कि राहुल गांधी परजीवी हैं। अपनी बदौलत राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी रायबरेली से सांसद नहीं बन सकते थे। ये दूसरे की बदौलत उन्होंने यहां पर जीत हासिल की है और दिल्ली से नहीं लड़ सकते हैं, इस विषय पर मैंने जरूर बात रखी है। और वहीं प्रियंका गांधी के खिलाफ मंत्री दिनेश सिंह के ट्वीट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के सरकारी घर के आगे प्रदर्शन किया और घर पर लगी नेम प्लेट पर काली पोत डाली।
हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ जब उत्पीड़न दमन हुआ तो सबसे पहले अगर किसी नेता ने बोला, लड़ाई लड़ी प्रियंका गांधी ने लड़ी। उत्तर प्रदेश में उब्भा में आदिवासी मारे गए, कोई नेता अगर लड़ा, उस नेता का नाम प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश में किसानों के खिलाफ उत्पीड़न दमन हुआ, किसानों के ऊपर थार इसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चढ़ा दी, कोई नेता लड़ा, प्रियंका गांधी ने लड़ा। उत्तर प्रदेश में CAA NRC का आंदोलन हुआ, कोई नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर आजमगढ़ बनारस तक कोई नेता सड़कों पे लड़ा, तो उस नेता का नाम प्रियंका गांधी है। उस नेता का अपमान उत्तर प्रदेश में अगर कोई करेगा तो उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा।